सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक जब मैंने सभी को खिलाया ना, तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि यह केक हमने सूजी से बनाया है। इतना टेस्टी और स्पंजी केक बना था ना कि खाकर सभी का दिल खुश हो गया। और मेरे चटोरों भाई बहनों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं सिर्फ सूजी से बने हुए केक की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बनी थी। और खाने में टेस्ट इसका इतना डिलीशियस था ना, यदि आप एक बार खा लोगे ना तो मार्केट से केक मंगाना ही भूल जाओगे। इतना टेस्टी ये केक बनकर तैयार हो। यदि बच्चे जिद करें केक खाना ना, तो आप फटाफट इस केक को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं केक की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है आधा कप चीनी। मेज़रमेंट आप बिल्कुल सही रखिएगा, तभी आपका केक सुपर सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार होगा। साथ ही इसी कप से हमने लिया था 1 कप दूध। दूध हमने बिल्कुल गर्म लिया था। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में जो आधा कप चीनी लिया था उसे डाल देते हैं, और इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध चूँकि गर्म है तो चीनी बहुत ही आसानी से घुल जाएगी, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि गुनगुने से थोड़ा गर्म दूध का इस्तेमाल करिए। इसलिए आप दूध को या तो उबाल लीजिए या उबलते दूध से ही फटाफट केक बनाकर तैयार कर लीजिए। तो इसी तरह से हमें अच्छे से चीनी को दूध के अंदर मिक्स कर लेना है। और गर्म दूध रहेगा तो चीनी तो बहुत आसानी से घुल जाएगी, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चों को जब दूध में चीनी मिलाकर दिया जाता है तो गर्म दूध में चीनी मिलाकर उसे घोल दिया जाता है, तो चीनी बहुत ही आसानी से घुल जाती है। तो यहाँ पर देखिए चीनी बहुत अच्छे से दूध में घुल चुकी है। तो अब हमें इसी में डालना है सूजी। तो जिस कप से हमने ना चीनी और दूध का माप लिया था, उसी कप से हमने यहाँ पर लिया 1 कप सूजी। अब सूजी को भी दूध के अंदर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूजी हम जो लेंगे ना वो बहुत बारीक वाली लेंगे। यदि आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है फिर तो आपको मिक्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिक्सी में सूजी को अच्छे से एक बार चला दीजिए तो सूजी बहुत बारीक हो जाएगी। वैसे मार्केट में बहुत ही आसानी से बारीक वाली सूजी मिल जाती है। अब सूजी को हमें अच्छे से दूध में मिक्स कर लेना है। पहले आपको ये बैटर थोड़ा बहुत ही गीला गीला लगेगा, लेकिन ये जब आप रेस्ट करने को रखेंगे तो सूजी फूल जाएगी और बैटर थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सूजी के साथ दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देंगे। सूजी को जब आप रेस्ट करने के लिए रखेंगे ना तो सूजी फूल भी जाएगी और जो एक्स्ट्रा दूध है उसे सूजी पी भी जाएगी। अब हम यहाँ पर ले लिए हैं केक बनाने के लिए मोल्ड। उसमें सबसे पहले हमने ऑयल ग्रीस किया, फिर हमने बटर पेपर लगाया, फिर बटर पेपर के ऊपर भी देखिए हम अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। ऑयल को ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका केक जो है वह चिपक जाएगा मोल्ड में। तो इसलिए हमने चारों तरफ अच्छे से लगा लिया। बटर पेपर के नीचे भी हमने ऑयल लगाया था। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑयल अच्छे से लगा लिया है। यदि आपके पास मोल्ड नहीं है ना तो आप कोई बड़ा कटोरा ले लीजिए, एल्युमिनियम का कोई डिब्बा ले लीजिए, जिसमें भी आपको केक बनाना हो उसको आप ग्रीस कर लीजिए। दूसरी तरफ हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है जिसमें हमें केक को बेक करना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख लिया है। और इस तरफ देखिए सूजी ने एक्स्ट्रा दूध अच्छे से पी लिया है। अब हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बैटर गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम 5 मिनट तक इसे अच्छे से और फेंट लेते हैं। यदि आपको लगता है कि बैटर थोड़ा लूज़ है, गीला है ना, तो आप थोड़ी सी सूजी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। 5 मिनट तक हम अच्छे से इसे फेंट लेते हैं। सूजी को हमने अच्छे से फेंट लिया था। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। यदि आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप क्या करिए ना, पीसी हुई इलायची का पाउडर मिला दीजिए, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हमारे पास वनीला एसेंस था तो हमने वनीला एसेंस को डाल दिया ताकि बच्चे बहुत मन से इसे खाएं, वनीला केक बनकर तैयार हो जाए। तो हमने एसेंस को डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया। केक पे हम घी, बटर, मलाई, ऑयल किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए बहुत ही स्पंजी केक बनकर तैयार होगी। वैसे हमने मिक्सर में पीसा भी नहीं है, बिल्कुल हाथों से फेंट कर हम फटाफट इसे बना लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इनो। तो यहाँ पे देखिए हमने लेमन इनो लिया है 1 पैकेट। इसे खोल के इसके अंदर मिक्स करेंगे। 1 कप सूजी के लिए यदि आप 1 पैकेट इनो यूज़ करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इनो ना यूज़ करना बहुत आसान होता है, अलग से आपको बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का यूज़ करना नहीं पड़ता है। यदि आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमने इनो का इस्तेमाल किया। इनो डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने देखिए 1 कप सूजी के लिए 1 इनो पाउच का इस्तेमाल किया है, और इसी रेशियो से आप करिएगा। यदि आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो इनो का टेस्ट आने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल आप मत करिएगा। 1 कप सूजी के लिए 1 पैकेट यानी 1 पाउच इनो का ही इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए यहाँ पर इनो डालने के बाद बैटर अच्छे से फूल गया है।
आपका जो बैटर है ना, इनो डालने के बाद जितना फूलना है फूल जाएगा। जब आप केक बेक करेंगे ना तो उस समय ये नहीं फूलेगा। इसलिए देखिए बिल्कुल हल्का सा ये हो गया, अब बहुत ज़्यादा फूल चुका है। तो चलिए इसको मोल्ड के अंदर डालते हैं। यहाँ पर हमने सूजी को मोल्ड के अंदर पलट दिया। अब ऊपर से आप चाहें ना तो ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट कर डाल सकते हैं, टूटी फूटी को डाल सकते हैं, और यदि आप नहीं चाहें तो बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे टूटी फूटी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को टूटी फूटी बहुत पसंद आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए कलरफुल टूटी फूटी का इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर हम ऐसे इसको स्प्रेड कर देंगे थोड़ा थोड़ा हर जगह, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और इसका फ्लेवर भी अच्छा है। तो इस तरह से देखिए हमने टूटी फूटी को पूरे बैटर के ऊपर फैला दिया। तो यहाँ पे हमने देखिए बैटर को टूटी फूटी डालकर अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। आप चाहे ना तो छोटे छोटे चॉकलेट के टुकड़ों को भी इसमें डाल सकते हैं, या चाहे तो प्लेन रख लीजिए। अब हमने टूटी फूटी को डाल दिया। अब चलिए हम इसे कढ़ाई के ऊपर बेक करने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई को हमने पहले से गर्म रखा था, इसको रखेंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कवर कर 50 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 45 से 50 मिनट तक आपको इसको बिल्कुल खोल कर नहीं देखना है। आप चाहें तो बस ऊपर से ही देख सकते हैं कि कैसे पक रहा है। तो देखिए अभी इसको पकाते हुए 15 से 20 मिनट हुआ है। इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। आपको खोलना नहीं है, बस इसी तरह से आप ऊपर से इसे देखते रहिए। अब देखिए इसे पकाते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। ये हल्का हल्का देखिए ब्राउन भी होने लगा है, मतलब गोल्डन कलर का होने लगा है। 20 मिनट तक और लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए केक को पकाते पकाते हमारा 45 से 50 मिनट हो चुका है। सबसे पहले हम इसे खोलेंगे और एक टूथपिक की सहायता से देखेंगे। अगर टूथपिक में ये नहीं लगता है तो यानी केक अंदर तक पक चुका है। देखिए केक के ऊपर कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। ये कलर जो आया ना, ये जो हमने इनो डाला था इससे आया है। ऊपर से देखिए हाथों पे बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब हम एक टूथपिक डालकर देखते हैं। तो देखिए टूथपिक पे बिल्कुल नहीं लग रहा है, टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है। तो यानी केक अच्छे से बेक हो चुका है। और यदि टूथपिक में थोड़ा सा बैटर लगता है ना, तो आप 4 से 5 मिनट तक के लिए इसे और पका सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए केक बहुत अच्छे से पक चुका है। तो हम इसे कढ़ाई से हटाएंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे केक पैन से बाहर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो पहले एक चाकू की सहायता से हम साइड से इस तरह से इसे कर लेंगे कि देखिए कहीं चिपका उपका तो नहीं है। देखिए ये बहुत ही आसानी से मोल्ड को छोड़ दिया है। देखिए अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक प्लेट या थाली और इसको उलट कर पलट देंगे ताकि केक हमारा थाली या प्लेट के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने केक को डिमोल्ड कर लिया है। बहुत ही सुंदर कलर और कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसे हम चाकू से कट कर आपको दिखाते हैं। काटने से पहले हम इस पर थोड़े थोड़े से टूटी फूटी और डाल देते हैं ताकि इस साइड में भी टूटी फूटी आ जाए। अब हम इसे चाकू की सहायता से कट कर देते हैं। देखिए कितना ही आसानी से कट जा रहा है। कटते समय ही आपको देख कर लग रहा होगा कि ये केक कितना सॉफ्ट बना है, स्पंजी बना है। बहुत ही यमी केक बनकर तैयार हुआ है। आप जैसे खाने को देंगे ना, वे यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इस केक को सूजी से बनाया है। तो फटाफट से आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। बहुत ही सॉफ्ट डिलीशियस स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आपको बहुत ही कम सामानों में बहुत डिलीशियस रेसिपी देखने को मिलती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।